श्रद्धा के अभाव में विश्वास मर जाता है, संशय उत्पन्न होता है। आप लोगों का आज अहोभाग्य है कि सत्संग में बैठे हुए हैं, परमाराध्य गुरुदेव ऐसे संत की शरण में बैठे हुए हैं। इसी शरण में बैठने से विश्वास प्रकट होता है, श्रद्धा का जन्म होता है। इसी के अभाव में संशय का जन्म होता है। और सत्संग नहीं करने से मन की भ्रांति इतनी बढ़ जाती है कि भगवान भी उसे नहीं समझा सकते। अगस्त ऋषि के सत्संग में सती को श्रद्धा नहीं हुई, इसीलिए भगवान शिव समझाते समझाते थक गए कि ये ब्रह्म है। सती को बात समझ में नहीं आई। जिनको संत नहीं समझा सकते उनको दुनिया में कोई नहीं समझा सकते। मेरे से किसी ने कहा, महाराज इतना अत्याचार दुनिया में हो रहा है, फिर भी भगवान कहाँ बैठे हुए हैं? अब राम का अवतार क्यों नहीं होता है? अब कृष्ण का अवतार क्यों नहीं होता है? मैंने कहा, अब राम और कृष्ण की यहां कोई जरूरत नहीं है। पहले तो एक रावण था, एक कुंभकर्ण था, तो उनके लिए राम आए और मारकर चले गए। पहले एक कंस था, एक शिशुपाल था, उनके लिए कृष्ण आए और मार पीट कर चले गए। अब तो कलयुग बैठा मार कुंडली, जाऊं तो मैं कहां जाऊं। अब हर घर में रावण बैठा, इतने राम कहां से लाऊं। घर घर में रावण बैठा हुआ है। घर घर को कौन कहे, प्रत्येक मनुष्य के सर सर में रावण की प्रवृत्ति बैठी हुई है। सतयुग में राम की जरूरत है, त्रेता में राम की जरूरत है, द्वापर में राम की जरूरत है, कलयुग में राम की जरूरत नहीं, कलयुग में संत की जरूरत है। इसीलिए सारे युगों में भगवान के अवतार होते हैं, कलयुग में संत का अवतार होता है। भगवान के 24 अवतारों में 23वां अवतार भगवान बुद्ध का है। भगवान बुद्ध भी आए तो संत बनकर के आए। उनको पता था अब भगवंत बनकर समाज का सुधार नहीं हो सकता, क्योंकि अब व्यक्ति व्यक्ति में आसुरी प्रवृत्ति समा गई है। अब तो घर घर जा करके उस प्रवृत्ति को खत्म करने की आवश्यकता है। अब संत की जरूरत है। और याद रखिए, संत की महिमा जो भगवंत से अधिक बतलाई गई, इसीलिए भगवंत तो मार कर चले जाते हैं, लेकिन संत किसी को मारते नहीं हैं, संत तारते हैं। मारने वाली जो प्रवृत्ति उनकी है, उस प्रवृत्ति को मार देते हैं। एक बार काशी का सिद्ध ज्योतिष अपने शिष्य से कहा कि जाओ समर्थ गुरु रामदास जी के पास, ये 4 प्रश्न लिख दिया हूं, उसे सुना देना और कहना कि इन 4 प्रश्नों का उत्तर मांगे हैं। गए 4 प्रश्न लेकर और समर्थ गुरु से कहा, हमारे गुरुदेव सिद्ध ज्योतिष हैं, 4 प्रश्न लिखकर भेजे हैं, इसका उत्तर मांगे हैं। लाओ पत्र हाथ में लिया। 4 प्रश्न लिखे हुए थे। पहला प्रश्न था, दुनिया में सबसे ज्यादा चमकदार क्या होता है? दूसरा प्रश्न था, सूरज को कौन ढक सकता है? तीसरा प्रश्न था, काल के मुंह में जाने से कौन बचा सकता है? चौथा प्रश्न था, ब्रह्मा की लकीर को कौन मिटा सकता है?
कहा देखो जी 2 प्रश्नों का उत्तर तो अभी देता हूं, 2 प्रश्नों का उत्तर काशी जाकर दूंगा। पहला प्रश्न है दुनिया में सबसे ज्यादा चमकदार क्या होता है? इसका उत्तर सुन लो। संसार में सबसे ज्यादा चमकदार जो सत्संग में बैठा होता है वो होता है। सत्संग में बैठने से आदमी चमकदार हो जाता है। दुर्वासना की जो मलिनता मन के ऊपर है वह दुर्वासना की मलिनता सत्संग में खत्म हो जाती है। मनुष्य पवित्र और चमकदार हो जाता है। और सौर जगत में सूरज से बड़ा कोई भी नहीं। इस पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा सूरज है। इसीलिए उस सूरज को कोई बादल ढक नहीं सकता। सौर जगत में सूरज से बड़ा कुछ भी नहीं होता, इसलिए सूरज को कोई नहीं ढक सकता। 2 प्रश्नों का उत्तर स्वयं जाकर के दूंगा। शिष्य चला गया। कुछ दिनों के बाद समर्थ गुरु आए, काशी पहुंचे। साथ में एक शिष्य था, उसका नाम था उद्धव। उनसे कहा आसन लगाओ गंगा जी के तट पर एक पेड़ के नीचे। आसन लगाया, रात भर भजन किया। सवेरा होते ही नित्य नैमित्तिक कार्यों से निवृत्त होकर समर्थ गुरु ने शिष्य से कहा जाओ काशी नगरी से भिक्षा लेकर के आओ। भिक्षा लेने को गए। संयोग से सिद्ध ज्योतिष के दरवाजे पर भी गए। सिद्ध ज्योतिष समर्थ गुरु के शिष्य को अपने दरवाजे पर समर्थ गुरु की जय जयकार सुनकर कुपित हो गए और श्राप दे दिया कि 4 बजे सुबह होते होते तू समाप्त हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। बड़ा उदास मुंह लेकर उद्धव आया और समर्थ से कहा कि आज भिक्षा में बड़ा भारी सांप लेकर के आया हूं। अच्छा सांप लेकर आए? क्या सांप लेकर आए? सिद्ध ज्योतिष ने कहा है 4 बजे होते होते खत्म हो जाओगे। समर्थ गुरु ने कहा भगवंत के राजत्व काल में पिता के रहते पुत्र मर जाते थे, लेकिन यह संत का राजत्व काल है, इसीलिए संत के सामने पुत्र मर नहीं सकता। यही बात गुरुदेव ने भी एक बार कही थी। पूज्यपात महर्षि शमसेवी परमहंस जी महाराज की आयु पूरी हो चुकी थी। उनको लेने के लिए काल आ गया था। काला कौआ के रूप में गुरुदेव के पलंग के नीचे वह बैठा हुआ था। गुरुदेव अपने आप बोल रहे थे राम के राज्यकाल में पिता के रहते पुत्र मर गया था, लेकिन यह महर्षि मेही का राज्य है। मेही के राजत्व काल में पिता के रहते पुत्र नहीं मरेगा। और उसी समय काला कौआ पलंग के नीचे से भागा उड़ गया। बहुत वर्षों तक पूज्यपात शरीर में रहे। कहा घबराने की कोई बात नहीं। सायंकाल हुआ, संध्या किए और समर्थ गुरु लेट गए। कहा तू मेरे चरणों को दबाते रहना, चरण को छोड़ना नहीं। काल, यमराज, मौत, विकार उसी को पकड़ते हैं जो संत के चरणों को पकड़े हुए नहीं है। जो दुनिया को पकड़े हुए हैं उन्हीं को ये सब पकड़ते हैं। लोग कहते हैं महाराज भजन में विकार बहुत सताता है, तो पाप बहुत सताता है, ये सताता है, परिवार सताता है, वो सताता है।
ये तब तक सताते रहेंगे जब तक कि संत के चरणों को आप नहीं पकड़े रहेंगे। इस चरण को छोड़ करके जो इधर उधर डोलते रहते हैं, दुनिया को पकड़े हुए होते हैं, उनको ये सब पकड़ते हैं, उनको ये सब सताते हैं। चरणों को दबाते रहो, छोड़ना नहीं, और बीच में मुझे जगाना नहीं। सिद्ध ज्योतिष को काली यक्षिणी सिद्ध थी। काली यक्षिणी को सिद्ध ज्योतिष ने आदेश दिया, जाओ और समर्थ गुरु का शिष्य जो उद्धव है उसे मार डालो। काली यक्षिणी आंधी तूफान को लेकर उस जंगल में पहुंची। बड़े बड़े पेड़ टूट टूट कर गिरने लगे। उद्धव घबरा कर समर्थ गुरु से कहता है, गुरुदेव गुरुदेव जगिए जगिए, देखिए कितनी जोरों की आंधी चल रही है, बड़े बड़े पेड़ टूट टूट कर गिर रहे हैं। समर्थ गुरु ने कहा, मूर्ख क्यों जगा दिया, बड़े बड़े पेड़ टूट कर गिर रहे हैं, लेकिन जिस पेड़ के नीचे मैं लेटा हुआ हूँ, इस पेड़ का एक पत्ता भी टूटा है? नहीं टूटा। तब क्यों जगाया? अब नहीं जगा। फिर थोड़ी देर के बाद बहुत जोरों की बारिश होने लग गई, बिजली गिरने लग गई, ओले पड़ने लग गए। फिर जगा दिया, गुरुदेव गुरुदेव जगिए, वज्रपात हो रहे हैं, जल के तीव्र प्रवाह से सारा वन आप्लावित हो रखा है, गुरुदेव जगिए। समर्थ गुरु ने कहा, वज्रपात हो रहे हैं, जल बरस रहे हैं, लेकिन जिस पेड़ के नीचे मैं लेटा हुआ हूँ, उस पेड़ के नीचे एक बूंद भी गिर रही है? एक बूंद भी नहीं गिर रही। तब क्यों जगाया? अब नहीं जगाना। चरण दबाते रहो। चरण को दबाता रहा। फिर काली यक्षिणी अब उद्धव की मां बनकर वहां पर आई और दूर से ही कहती है, बेटा उद्धव, मैं तुम्हारे लिए फल लेकर के आई हूं, ये फल लेकर के आई हूं, तू ले जा। उद्धव ने कहा, अब लेने के लिए मैं नहीं जाऊंगा, देना है तो यहां आकर के दे दो। कहा, मैं सती नारी हूं, मैं कैसे पर पुरुष के पास जा सकती? उद्धव ने कहा, संत का अवतार समाज के सतीत्व को लूटने के लिए नहीं होता है, संत का अवतार समाज के सतीत्व को बढ़ाने के लिए होता है। यदि संत की शरण में तू नहीं आ सकती तो मैं भी तुम्हारे पास नहीं जा सकता, ऐसे मां से मेरा कोई संबंध नहीं। काली यक्षिणी भयभीत होकर वहां से भाग गई। सिद्ध ज्योतिष से जाकर कह देती, यदि मैं वहां आज चली जाती तो मैं भस्म हो जाती। ऐसे पवित्र संत के पास आपने भेज दिया। काल यमराज क्या उसको बिगाड़ सकता है जो संत की शरण में पहुंच चुका है? अब तो घबराया सिद्ध ज्योतिष, अब क्या होगा? इतने बड़े संत के साथ मैंने अपराध किया। भीतर ही भीतर घुट रहा था। तब तक बज गया 5। समर्थ गुरु कहते हैं, कितना बजा? उस समय के साधु संत ब्रह्मचारी हाथ में घड़ी नहीं पहनते थे, नक्षत्र के द्वारा समय का ज्ञान करते थे। कहा, गुरुदेव लगता है कि 5 बज गया। अरे सिद्ध ज्योतिष ने कहा था 4 बजे खत्म हो जाएगा, 5 कैसे बज गया? गुरुदेव आपकी कृपा से। कहा, घबराने की कोई बात नहीं, अब जाओ स्नान करो और फिर उसी के घर से भिक्षा ले आओ। स्नान किया और वहीं भेज दिया। गए, जय जय समर्थ श्री रघुवीर की। देखा सिद्ध ज्योतिष, कहो वही आया है। हृदय से लगा लिया और कहा, उद्धव मैंने बहुत बड़ा अपराध किया, क्या तुम्हारे गुरुदेव मुझे क्षमा करेंगे? उद्धव ने कहा, यही एक दरबार है जिस दरबार में दंड नहीं होता है।
दंड रहित दरबार संत का होता है। दरबार में सच्चे सदगुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। मत शर्माओ ऐ नादानो, इस दर पे शीश झुकाने से, यह वो दर है जिस दर पे सदा सिर भेंट चढ़ाए जाते हैं। यह दंड रहित दरबार है, चलो उस दरबार में, क्षमा ही क्षमा है। कहीं तलवार है तो कहीं बर्छी, तो कहीं त्रिशूल, तो कहीं गदा। ये सब हथियार क्यों हैं? पूजा भी लेते हैं, पूजा में थोड़ा सा गड़बड़ होता है तो खतरा भी पैदा करते हैं। पूजा में थोड़ा भी उलट फेर हो जाए, अक्षत की जगह पर चंदन चढ़ जाए तो कुछ ना कुछ पूजन में खड़मंगल जरूर होगा। देखते हैं तलवार है, बर्छी है, कुछ ना कुछ जरूर चलेगा। लेकिन संत के हाथ में कुछ है, देखते हैं। दंड रहित दरबार। सिनेमा हॉल का भी नियम होता है, सर्कस का नियम होता है, दफ्तर का नियम होता है। लेकिन सत्संग में देखते हैं कोई स्तुति के समय आ रहे हैं, कोई स्तुति के बाद आ रहे हैं, कोई प्रवचन के समय आ रहे हैं, कोई बीच में आ रहे हैं, कोई लास्ट में आ रहे हैं, कोई आरती तक आएंगे, कोई भोजन के समय भी पधारेंगे। फिर भी गुरु महाराज कुछ नहीं कहेंगे, कुछ दे करके ही भेजेंगे। ये दंड रहित दरबार है। यहाँ तो दंड मिलता ही नहीं, किसी भी तरह से यहाँ आ जाए, द्वार खुला हुआ है। दरबार हजारों देखे हैं पर ऐसा कोई दरबार नहीं, ऐसा यह दरबार है। आज हम गवा देंगे एक भजन बिंदु कवि जी का। यहाँ तो कृपा ही कृपा बरसती है। कृपा की न होती आदत तुम्हारी, तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी। हम लोगों को अपराध करने की आदत पड़ गई है। लाख उपदेश सुनाने पर भी निरंतर अपराध करते ही रहते हैं। लेकिन गुरु महाराज को कृपा करने की आदत पड़ गई है। ये कृपा किए बिना जी नहीं सकते, रह नहीं सकते। किसी भी तरह से आ जाए, यहाँ तो क्षमा बरसती है। आ जाए, चलो गुरुदेव की शरण में। सिद्ध ज्योतिष आया, चरणों में लिपट गया कि महाराज मैंने बहुत बड़ा अपराध किया। सिद्ध ज्योतिष ने कहा कोई अपराध नहीं हुआ है, तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर मैं दे रहा था। तुम्हारा तीसरा प्रश्न था काल के मुंह में जाने से कौन बचा सकता, उसी का उत्तर दिया कि काल के मुंह में जाने से पहुंचे हुए संत सदगुरु बचा सकते हैं। इसीलिए गुरुदेव ने लिख दिया, गुरु हरि चरण में प्रीति हो युग काल क्या करे। कछवी की दृष्टि दृष्टि हो जंजाल क्या करे। काल यमराज क्या बिगाड़ लेगा। काल यमराज से बचाने वाले संत होते हैं, सदगुरु होते हैं। पूज्यपाद हुजूर सुनाते थे, एक बार गुरुदेव की शरण में एक माई आई और कहती है कि महाराज हमारी बहू जो है, बच्चे तो होते हैं लेकिन मरे हुए बच्चे पैदा होते, 6 बच्चे हो गए सरकार, एक भी बचते नहीं। गुरुदेव ने कहा अब नहीं मरेगा, जाओ, कह दिया। फिर भी बच्चा पैदा लिया तो मरा हुआ ही पैदा लिया। नर्स सब कहने के लिए बुढ़िया से आई, इस बार भी बच्चा खत्म ही पैदा लिया है। कहा ऐसा हो नहीं सकता। गुरुदेव बोले उस मरे हुए बच्चे को ले आओ। ला करके बुढ़िया की गोद में रख दिया। सरकार आपने कहा था कि अब नहीं मरेगा, यह कैसे मर सकता है। जैसे बुढ़िया ऐसा कहकर उनके मुखमंडल को हाथ से सहलाती है, वैसे ही उस बालक ने आंखों को खोल दिया। आज वह आदमी जीवित है, ये कहानी नहीं सुना रहा हूं, जीवित है वह आदमी। काल के मुंह में जाने से संत बचा सकते, सदगुरु बचा सकते।
लेकिन उस जीव को बचाते हैं जो संत के चरण को नहीं छोड़ते। हम तो दुनिया के हाथों में अपने को बेच रखा है, क्यों नहीं जाएंगे काल के मुंह में। मीरा कहती है मैं तो गिरधर के घर जाऊं, गिरधर मारो साचो प्रीतम देखत रूप लुभाऊं। बेचे तो बिक जाऊं, ऐसा ऐसा शब्द है इस पद्य में। मेरी उनकी प्रीति पुरानी, उन बिन पल न रहाऊं। मीरा कहे प्रभु गिरधर नागर बार बार बलि जाऊं। मैं तो गिरधर के घर जाऊं, जो उस चरण को नहीं छोड़ेंगे। काल यमराज क्या करेगा, युग काल क्या करे। और तू बहुत बड़ा ज्योतिष है, इसके हस्तरेखा देखकर बता इसकी मौत कब है। हस्तरेखा देखकर चकित हो गया, यह जीवित कैसे है। इसकी हस्तरेखा बतला रही है आज ही 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में इसकी मौत सुनिश्चित है, सुनिश्चित थी। जीवित कैसे है। समर्थ गुरु ने कहा तुम्हारा चौथा प्रश्न था कि ब्रह्मा की लकीर को कौन मिटा सकता है, तो ब्रह्मा की लकीर को संत सदगुरु मिटा सकते हैं। मुहर के अक्षर सारे उल्टे उल्टे होते हैं, लेकिन कागज पर चिपकाए जाते हैं तो सारे अक्षर सीधे हो जाते हैं। उसी तरह से उल्टे उल्टे भाग को लेकर भी जो इस सभा में आए हुए हैं, यहां से अपने भाग को सीधे करके जाएंगे। हम लोगों का आज अहोभाग्य है, समग्र संशयों को विनष्ट कर अंतःकरण में इष्ट के प्रति श्रद्धा को जन्म देने वाले जो संत हैं, उनकी शरण में आकर सत्संग कर रहे हैं। यहाँ से आप लोग बहुत कुछ लेकर के जाएंगे, बहुत कुछ प्राप्त करके जाएंगे।